और हर्ष कुछ डिटेल डेटा निकाल कर लाए हैं एफआईआईज का। हर्ष ने ये पता लगाया है कि एफआईआईज कौन से शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं, कौन से शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं, क्या डिफेंस में कर रहे हैं, क्या बैंकों में कर रहे हैं, क्या रेलवे में कर रहे हैं। हर्ष, क्या कुछ जानकारी है, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सर, हम लगातार एफआईआईज के आंकड़ों को ट्रैक कर रहे हैं और एफआईआईज ने क्वार्टर 4 में क्या किया है, कहां खरीदारी करी है, कहां बिकवाली करी है, और यहां तक कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई से 50% तक टूट चुके हैं, वहां पर भी वो एवरेजिंग करते हुए दिखे हैं। और इसके साथ ही अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो करीब 52 ऐसे स्टॉक हैं जहां पे खरीदारी करी है, 48 ऐसे स्टॉक हैं जहां पे हिस्सेदारी को थोड़ा कम किया है। तो सबसे पहले हम रेलवे की बात करते हैं। रेलवे जो PSU स्टॉक्स हैं, ये देखिए IRCTC की बात करते हैं। यहाँ पर मोनोपोली स्टॉक है। यहाँ पर कितनी हिस्सेदारी थी दिसंबर में? 7.45% थी, वहां से घटकर 7.37 रह गई। माइन्यूट सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। RVNL की बात करें, रेलवे विकास निगम लिमिटेड की, यहाँ पर 5.10% हिस्सेदारी थी दिसंबर क्वार्टर की। क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं FY25 के यहाँ पर हम लोग। और यहाँ पर देखिए मार्च 25 आते आते इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी और हिस्सेदारी को कम कर दिया है। यहाँ पर IRFC की बात करते हैं, फाइनेंस जो प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है कंपनी, रेलवे के तमाम जो कंपनियां आती हैं यहाँ पर 1.01% के आसपास हिस्सेदारी थी, और यहाँ से माइन्यूटली थोड़ा सा इन्होंने कम किया है, 0.98% किया है। लेकिन कहाँ एफआईआईज ने खरीदारी करी है ये हम आपको बताते हैं। देखिए रेल टेल की बात करते हैं, यहाँ पे 3.05% था, वहां से बढ़कर 3.34% हो गया है। आप ये मानिए कि ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई से 80% आसपास, 80% नीचे है ये, और तब इसमें थोड़ी सी यहाँ पे खरीदारी बढ़ती हुई देखने को मिली है। यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें 4.09% से बढ़कर 4.11% हो गया। तो ये पहला सेक्टर है जो हम रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगर सर आप इजाजत दें तो हम लोग डिफेंस की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, इजाजत क्या, बिल्कुल आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बढ़ते जाइए जी। यहाँ पे अब डिफेंस सेक्टर की हम लोग बात करते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक अच्छी खासी यहाँ पे एक खरीदारी देखने को मिली है। दिसंबर क्वार्टर में 1.55% के आसपास थी, वहां से बढ़कर 2% का ना सिर्फ आंकड़ा पार किया, 2.26 यानी कि 0.70% के आसपास हिस्सेदारी इन्होंने अपनी बढ़ाई है स्टॉक में। उसके बाद भारत डायनामिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे 3.09% था, 3.25% आगे बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करते हैं, यानी जो शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं उसमें खरीदारी देखने को मिली है। देखिए 3.71% से 3.85% हो गया। इसके अलावा बेल रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक, और तमाम रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि आने वाले दिनों में स्टॉक एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है इसका, 17.34% से बढ़कर 17.55% हुआ है। ये प्लस यानी कि इसमें हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तमाम जो निवेशकों को काफी निराश किया था स्टॉक ने, काफी गिरावट देखने को मिली थी, और 12.26% क्वार्टर 3 में हिस्सेदारी थी एफआईआईज की, वहां से घटी है। ये एक लौता स्टॉक है। आप ये देखिए HAL में जो हिस्सेदारी घटती हुई दिखी है 12.08% यहाँ पर। हालांकि ऑर्डर हम लोग लगातार दिखाते हैं कि पाइपलाइन में काफी अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं इनके। अब हम लोग आखिरी सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 3 हिस्सों में हमने बांटा था। यहाँ पर रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे देश का सबसे बड़ा बैंक SBI तो 10.27% हिस्सेदारी थी दिसंबर क्वार्टर में, वहां से घट के 9.95% हो गई। रिजल्ट अवेटेड है, इंतजार कर रहा है बाजार क्या नतीजे रहेंगे। इसके अलावा कैनरा बैंक की बात करें, यहाँ पर 11.10% था, वहां से घटकर 10.54% रह गया है। यहाँ पर बढ़ के यहाँ पर सॉरी माफ कीजिए, घट के 11.10 से घटकर 10.54% घट गया है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 8.90% से यहाँ पर हल्की सी माइन्यूटरी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, 8.98% हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, एक अच्छी जंप यहाँ पे देखने को मिला। बैंक ऑफ इंडिया में एफआईआईज की तरफ से यहाँ पर 2.92% था, वहां से 3.88% हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 0.44% से, ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया में काफी अच्छी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है एफआईआईज की तरफ से, 0.44% से बढ़कर 1.27% बढ़ा है। और आखिरी में यूको बैंक में भी एक अच्छी खरीदारी है, जो माइन्यूट से बहुत ही माइनर सा देखिए खरीदारी थी, 0.02% से बढ़कर बढ़ाई है इन्होंने 0.44% तक। तो ये ओवरऑल 3 सेक्टर्स थे जहां पर एफआईआईज ने खरीदारी और बिकवाली करी है। हमने आपको बताया कि करीब जो टोटल स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो 52 ऐसे स्टॉक्स है जहां पे खरीदारी करी है, और 48 ऐसे स्टॉक्स है जहां पर अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। बिल्कुल, ये डेटा जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा, नतीजे आते जाएंगे, हम आपके सामने ये डेटा लाते जाएंगे। अरुण सर, क्या चार्ट्स पर भी आप कुछ ऐसा ही पढ़ पा रहे हैं जैसा ट्रेंड हमको एफआईआईज के डेटा में दिखा है? रेलवे स्टॉक्स से किनारा करते दिखे हैं क्या? रेलवे स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि हाँ अभी चार्ट्स भी थोड़े ऐसे हैं जो साइडवेज जा रहे हैं, या बहुत आपको बुलिश नहीं दिख रहे हैं? पहले रेलवे पर आपकी टिप्पणी। रेलवे स्टॉक्स में अगेन शुभम जी, स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा अच्छा है। 2 स्टॉक ही मुझे पसंद है, पहले भी मैंने विपुल जी के साथ काफी बार शेयर किया था।
कि IRFC RVNL ये दो स्टॉक भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अगर लेना है इन सभी में तो IRFC और RVNL पे ही ध्यान देना है। बाकी किसी स्टॉक पे मेरी ऐसी कोई नेगेटिव राय नहीं है, पर मुझे लग रहा है ये दो स्टॉक ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। पीएसयू में अगर आप देखें तो सर डिफेंस पसंदीदा सेक्टर बन के उभरा है एफआईआईज के लिए। मझगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स, गार्डन रीच, BEL, इन सब में हिस्सेदारी बढ़ाई है एफआईआईज ने। यहाँ आपकी क्या सलाह होगी? देखिए अगेन इनमें भी तीन ही स्टॉक हैं, BEL, HAL और मैजडॉक। ये तीनों पे हमेशा से पॉजिटिव राय रही है। इनफैक्ट नीचे में हमने बाई करने की सलाह भी दी है, और किसी ने बाई किया होगा तो काफी अच्छे रिटर्न्स बने भी होंगे। तो डेफिनेटली BEL, HAL, मैजडॉक अभी भी पॉजिटिव रहा है। खरीदारी की सलाह उतनी अब मेरी कॉन्फिडेंटली नहीं है, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुके हैं, पर इनमें अगर गिरावट आती है तो डेफिनेटली ऐड ऑन करना चाहिए। बिल्कुल। और सर तीसरा सेक्टर है बैंकिंग। यहाँ तो ऑल टाइम हाई पर ही हम खड़े हैं। निफ्टी में भले अभी दूरी हो, यहाँ पे दूरियां खत्म हो चुकी हैं, ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब हैं हम। करीब क्या है, नया ऑल टाइम हाई बना ही दिया है। एफआईआईज भी ये दिखा रहे हैं कि यूको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब जगह हिस्सेदारी बढ़ी है। SBI, कैनरा बैंक में कुछ कम हुई है। क्या आपका नजरिया, क्या आपकी टिप्पणी? देखिए SBI तो ऑल टाइम फेवरेट है, हमेशा से ही रिकमेंड किया है। कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी रिकमेंड किया है, अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी काफी बार रिकमेंड किया है। 3 से 4 स्टॉक हमेशा फेवरेट रही है, पर इनमें से अगर दो कोई चूज करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, ये मुझे लग रहा है ये ज्यादा बेटर अच्छा करता है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI को आप ले सकते हैं, सर का यहाँ ये कहना है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।